Welcome back to my YouTube channel. Today our basic task is how to connect a live DB with a PHP. तो आज हम सीखेंगे कि हम कैसे एक लाइव डेटाबेस को एक PHP फाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक फ्री वेबसाइट ढूंढी है आपके लिए, इन्फिनिटी फ्री के नाम से। वहाँ पे मैंने लॉगिन किया। यहाँ पे मैं डोमेन का नाम लिखूँगी, सब डोमेन का नाम, और डोमेन एक्सटेंशन जो है वो मैंने रख दी infinity-free.me, या फिर मेरे ख्याल से ये infinityfreeapp.com। अब चेक अवेलेबिलिटी कर लेते हैं, इट विल टेक सम टाइम। अच्छा, ये डोमेन ऑलरेडी इन यूज़ है तो हम चेंज करके देखते हैं। चलिए, हो गया। अब अकाउंट यूज़र नेम ऑटोमेटिकली जनरेटेड हो जाता है, पासवर्ड भी वो हमें अपना दे रहे हैं। अच्छा जी, आइए प्रूफ ये हो जाएगा अभी इंशाल्लाह। चलें जी, ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। पासवर्ड हम सेव कर लेते हैं। डोमेन जो है वो सेट हो गई है। अब आप यहाँ से आके देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट का लोगो आ रहा है, हमारा होस्टिंग प्लान, हमारा स्टेटस, हमारा यूज़र नेम सब शो हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे जाके हम लोग न्यू डेटाबेस क्रिएट करेंगे, माई एसक्यूएल डेटाबेस। यहाँ पे मेरी डिटेल शो हो रही है। अब यहाँ पे हम एक डेटाबेस बनाएंगे बिल्कुल उस तरीके से जैसे हमने जैम पे PHP माई एडमिन की डेटाबेस बनाई थी ना। ये देखिए मैंने यहाँ पे फैकल्टी के नाम से डेटाबेस क्रिएट की है। तो देखें, ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। अब हम लोगों ने जो इसके अंदर चेंजिंग्स करनी है वो कैसे करेंगे, हम PHP माई एडमिन में जाएंगे। ये देखें, ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे हम सिंपल टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब हॉस्पिटल का टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं पेशेंट के नाम से, और 3 कॉलम इसके बना देते हैं। यहाँ से सिंपल जैम की तरह हमने टेबल क्रिएट कर लिया है। ये देखिए, वैसे ही हमारे पास आ गया इंटरफेस। अब सबसे पहले हम लोग आईडी बनाएंगे, इसकी टाइप भी इंट रख देंगे, और इसको ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे, और ये प्राइमरी की ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट हम नेम कर लेते हैं पेशेंट का, और इसकी टाइप मैंने वार्चर कर दी, लेंथ इसकी 100 कर दी, और नेक्स्ट हम लोग जो है वो कॉन्टैक्ट रख लेते हैं पेशेंट का, और इसकी टाइप भी वार्चर कर लेते हैं कि ईमेल, फ़ोन नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है। यहाँ से इसको मैंने सेव कर दिया। उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट करना है। टेबल के अंदर हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब आप देखें, हमें पता है कि पहला तो हमारा जो है वो प्राइमरी की है। ठीक है। तो वो तो ऑटो इंक्रीमेंट है, उसमें हम वैल्यू पास नहीं करेंगे। लेकिन जो दूसरा है ना, दूसरे और तीसरे कॉलम, उसमें हम वैल्यूज एंटर करेंगे। ये देखें, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्यूरी होती है। अब मैंने वैल्यू एंटर कर दी, पेशेंट नेम अली कर दिया, और कॉन्टैक्ट इन्फो में मैंने लिख दिया 030। चलिए देखें, अब इसको हम लोग करवाएंगे रन। ये देखें, हमारी क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोगों ने जो है वो इंसर्ट करवा दी वैल्यूज़। अगर हम मज़ीद भी करवाना चाहें तो हम लोग वो भी करवा सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग देखना चाहें अपना टेबल, तो हम लोग उसको भी व्यू कर सकते। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पेशेंट, इसको हम रन करवाएंगे। देखें, ये हमारे पास शो हो गई है। अब मैं दोबारा फिर एसक्यूएल की क्यूरी पे जाऊँ, मैं मज़ीद वैल्यूज़ एंटर करवाना अगर चाहूँ तो ये देखें, दोबारा से फिर हम वैल्यूज़ ऐड कर देंगे। जैसे मैंने अब सारा एक नया पेशेंट नेम ऐड कर दिया, और उसकी कॉन्टैक्ट इन्फो मैंने ऐड कर दी। ये देखें, अब इसको फिर रन करवाया यहाँ से। ये देखें, यहाँ पे आपको शो हो रहा है। हम जाके अपना टेबल व्यू करेंगे तो देखें, देखते हैं हमारा टेबल कैसा है। ये देखें,
अली अली साड़ा, ये हमारे पास डाटा जो है वो एंटर हो चुका है। देखिए मैंने वही सिंपल बेसिक कोड जो हम लोगों ने लिखा था ना, सिंपल HTML फाइल बनाई, उसके अंदर जब मैंने टेबल बना बॉक्स एंटर करवाए। अब PHP फाइल के अंदर किया मैंने, वेरिएबल्स में नेम और कॉन्टैक्ट का बना दिया। और अब हम लोगों ने एड्रेस में क्या लिखते थे, सर्वर नेम, और यूज़र नेम में हम लिखते होते थे डाटाबेस के रूट का बाय डिफ़ॉल्ट, और पासवर्ड हम एम्प्टी छोड़ते थे डाटाबेस में। हम लोग जब डाटाबेस का नाम लिखते थे तो यहाँ पे हम डाटाबेस का नाम लिख देंगे। और बाकी हमने यहाँ पे ये चेंजिंग करनी है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमने अपनी लाइव डेटाबेस वाली यहाँ पे एंटर करनी है। मैंने अपना MySQL यूज़र नेम वो यूज़ करना है जो मैंने यहाँ से कॉपी कर रही हूँ। देखें, लाइव डेटाबेस वाला यूज़र नेम यहाँ पे मैंने लिखा, वो वाला पासवर्ड यहाँ पे लगा दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन्फिनिटी फ्री में ये जो हमारा फाइल मैनेजर है ना, यहाँ पे हमने इन फाइल्स को अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे अपलोड फाइल्स अपलोड कर दिए मैंने। कैसे अपलोड की, ये मैं अपलोड पे गई, जब ये एरो आपको शो हो रहा होगा ना, फिर आपने अपलोड पे जाना है। ये देखें, इस पर क्लिक किया, ये कहेगा, फिर आपने अपलोड पे जाना है, यहाँ से फाइल चूज करनी है। ये देखें, यहाँ से फाइल चूज करनी है और ये अपलोड कर देनी है। ये यहाँ पे अपलोड हो गया। ठीक है, अब हम लोग जाके देखेंगे कि हम लोगों ने इसको कैसे एक्सेस करना है। अब देखिए ज़रा, इसको मैंने एक्सेस करना है, मैंने HTTPS लिखा, उसके अंदर मैंने अपना यूज़र नेम लिखा, अपना जो अकाउंट का मैंने बनाया था वो था pharma.infinityfreeapp.com/ जो है वो db.php1। इसको एंटर किया तो ये देखे मेरे पास ये इंटरफेस आ गया जो कि मेरी PHP फाइल का है। अब यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू एंटर करूँगी, ये देखें साड़ा, ये मैंने डाटा एंटर कर दिया, सबमिट करेंगे तो देखिए मेरा डाटा सबमिट हो गया। अब हम इधर जाके देखते हैं, ये देखें रिफ्रेश किया तो ये देखें ये मेरे पास पेशेंट टेबल शो हो रहा है। देखें ये मेरे पास डाटा इंसर्ट हुआ, शो हो रहा है आपको। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।